डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। शाह महमूद कुरैशी बरी। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई को लाहौर में GOR गेट पर हमले के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई। शाह महमूद कुरैशी समेत मजमूई तौर पर 13 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। ATC के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारी है। दरिया चिनाब का पानी रोके जाने के बाद दरिया झेलम में भी पानी की कमी रिकॉर्ड। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने जियो न्यूज़ को बताया कि चिनाब में पानी की कमी पर भारत को खत लिख दिया है। दरिया झेलम के पानी का जायजा ले रहे हैं। भारत जब और जहां भी पानी रोकेगा आवाज उठाएंगे। आईनी और कानूनी हक के लिए हर फोरम पर जाएंगे। 16 दिसंबर को दरिया चिनाब का पानी सिर्फ 1800 क्यूसेक रह गया था। भारत पाकिस्तान आने वाले दरियाओं का डेटा शेयर नहीं कर रहा, जो सेंतास मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। महकमा अनहार के मुताबिक दरिया चिनाब में मराला रावी लिंक नहर में पानी का बहाव 0 हो गया। अपर चिनाब नहर में पानी का बहाव 6300 क्यूसेक है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज पहले ही भारत अचानक बगैर इत्तला के चिनाब में 80 लाख क्यूसेक पानी छोड़ चुका है। We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. If India is allowed to violate treaty and obligations of India under the treaty with impunity, we are setting a very dangerous precedent. You will call on India for the immediate restoration of the Indus Water Treaty in full, stop weaponization of water. भारत ने बगैर इतला दिए दरिया चनाब में पानी रोका। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बात रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने भारत को खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से नोटिस लेने की अपील। कहा पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि पानी रोकना या इसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत की जानिब से चनाब में बगैर बताए पानी छोड़ने का मकसद पाकिस्तान की ज़राअत को नुकसान पहुँचाना है। पाकिस्तान भारत के साथ तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पुरअज़्म है, मगर अपने आबी हकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। अगर भारत को इसी तरह सिंतास मुआहदे और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की इजाज़त मिलती रही तो ये ख़तरनाक मिसाल बन जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के सेंतास मुआहदे पर भी पाकिस्तान के बयाने की हिमायत। सेंतास मुआहदे को हेल्थ इन अबेंस करने के भारतीय ऐलान पर इजहार तशवीश। मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। कोई फरीक यकतरफा सेंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शे की खिलाफ वर्जी जाहिर नहीं हुई। भारत सेंतास मुआहदे पर नेक नीयती से अमल करे। पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। मई में भारतीय जाहिलियत के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक़वाम मुत्तहिदा ने भी हिमायत कर दी। UN के खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 मई को भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। 7 मई 2025 को भारत ने UN चार्टर के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। शहरी इलाकों में भारतीय हमलों में मसाजिद मुतासिर हुई, कई शहरी हलाक व ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई से मुतालिक सलामती काउंसिल को आगाह किया और बताया कि वो आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक रखता है। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई अलग हक तस्लीम शुदा नहीं। भारत का यह तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और अदम मदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर किसी शमूलियत के काबिल एतबार शवाहिद नहीं दे सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 गाड़ियां देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2 साल की बजाय 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा।
अगर कोई बच्चा किसी एक सलाहियत से महरूम है तो अल्लाह दूसरी सलाहियतों से नवाजता है। खुसूसी बच्चे कौम के बच्चे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि इन बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए तमाम वसाइल फराहम करें। बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करें। तकरीब में बसारत से महरूम बच्चे ने रबाब बजाया। हाज़रीन ने खूब सराहा। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बांग्लादेश का भारत से उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस अफराद की हवालगी का मुतालबा। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि उस्मान हादी के कत्ल में मुलव्विस दोनों मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और वापस भारत फरार हो गए। मुजाहिरीन ने कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है, जिसे कोई भी खुद मुख्तार मुल्क कबूल नहीं कर सकता। ढाका में उस्मान हादी को पिछले जुमे मोटरसाइकिल सवारों ने सर पर गोली मारी थी। वो गुज़श्ता शब दम तोड़ गए। उस्मान हादी शेख हसीना हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। उस्मान हादी के कत्ल पर कल बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज़ अमल को बेनकाब कर दिया। दूसरे मुल्कों में भारतीय मुदाखलत और कत्ल गारत की रिपोर्ट्स ख़तरनाक रुझान है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कानून और मुकालमे की बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत की आदत है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर ख़ैनी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंध माहदे की पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक़ वज़ीर दिफ़ा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा रिपोर्ट भारत के लिए धचका है। रहनुमा MQM फैसल सब्ज़वारी का कहना है कि रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बाइस इत्मीनान है। सिंध माहदा किसी भी तरह यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर का कहना है भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। करोड़ों लोगों को पानी से महरूम करने के इक़दाम से भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया है। पाकिस्तान ने हर इल्ज़ाम का कानून के मुताबिक जवाब दिया, जबकि भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नज़र होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में कमी आना काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से कई अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का बाज़ाब्ता हिस्सा बन रही है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में FBR के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत। कराची में भत्ताखोरी में मुलविस बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत सिंध ने विफाक को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया से मुतालिक बात हुई है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। बिल्डर्स और ताजरों की शिकायत पर काम कर रहे हैं। भत्ताखोरी के खिलाफ पहले की तरह अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा था कि पुलिस मुकाबलों में जो भत्ताखोर मारे गए हैं वो सिर्फ फ्रंटमैन थे। असली भत्ताखोर ईरान में है। पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। प्रोग्राम के तहत खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेज़ाब्तगी, ड्रेनेज सोलर सिस्टम की मॉनिटरिंग, खुले मैनहोल तजावुज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब में वर्चुअल टूर वॉल के जरिए हर अफसर और एहलकार की हाज़िरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी।
कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सरियाब में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जोर पर लोगों पर अपना नजरिया मुसल्लत करने वालों को पैगाम है कि उनकी पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश ता क़यामत नाकाम रहेगी। अगर आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वापस आना चाहते हैं तो रियासत के रास्ते खुले हैं। अगर रियासत के कारआमद शहरी बनने को तैयार नहीं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पासिंग आउट परेड में PTC से तरबियत मुकम्मल करने वाली 41 खवातीन कांस्टेबल समेत 747 जवानों ने शिरकत की। आपके सवाल की हद तक आपने सारी दुनिया ने देखा कि सवाल करने पे क्या हुकूमत के मिनिस्टर्स कर रहे हैं। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवश शाह खान में तल्ख कलामी। सेनेटर परवेज रशीद की बीच बचाव करवाने की कोशिशें रायगार। एक मौके पर अलीम खान ने पलवशा से कहा शट अप। जवाब में पलवशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान बोले, लोग जात पर उंगलियां उठाते हैं, सारे ज़माने के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। पलवशा खान ने चेयरमैन से दरख्वास्त की कि वजीर की बदतमीजी पर रूलिंग दे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को असासों और वाजिबात के गोशवारे जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम अरकान के लिए माली साल 2024-25 के गोशवारे जमा कराना लाजमी है। गोशवारे में शरीक हयात और ज़ेर किफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात की तफसील भी जमा कराना होगी। मुकर्ररा तारीख तक गोशवारे जमा न कराने वालों के नाम 1 जनवरी को शाया किए जाएंगे। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि भारत में भी मोदी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत की जारियत के जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान के दिफा ताकतवर है, हमारा दिफा भारतीय जारियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI बड़ी अपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ पर होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है कि इस्लामाबाद या पेशावर बंद करने से बानी PTI की सजा खत्म नहीं होगी। बानी PTI इस वक्त अडियाला जेल में VVIP कैदी हैं। वजीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठे होते हैं, उन्हें अपने सूबे में बैठना चाहिए। आज PTI इम्पोर्टेड ऑपोजिशन लाना चाहती है। PTI बताए मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान चकजई के बारे में वो क्या कहते थे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के ख्वाहिशमंद राजा नासिर बताएं कि कुरम में होने वाले जुल्म पर बात क्यों नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सिडनी में बीच पर होने वाली दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई की मजम्मत करता है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी जैसी लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की ज़रूरत है। मुलाकात में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानूनी और मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी और दो तरफा तिजारत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की भी मुलाकात। सकाफ़त के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल। ताजिकिस्तान के साथ तिजारत, राबते, तवानाई और सकाफ़त समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अदा किया गया। नासिर बाग में दरख्त कटने की इतलात हैं। अगर पता चला कि PHA की मंजूरी के बगैर नासिर बाग में दरख्त कटे तो फौजदारी कार्रवाई करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक विदारू केस में रिमार्क्स। कहा नासिर बाग लाहौर की शनाख्त है, उसे छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। ऑरेंज लाइन और मेट्रो ने पहले ही हमारे तारीखी विरसे को खराब किया है। पंजाब असम्बली से आगे आएंगे तो ये लाहौर है जिसे बचाना जरूरी है। अदालत की PHA को आइंदा समात पर पार्कों की बहाली से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा मुतासरा खातून यास्मीन की मुद्दईयत में दर्ज। यास्मीन का मौक़िफ़ है कि काम के दौरान खातून से मामूली तलकलामी हुई। खातून के शौहर ने तशद्दुद किया, सीढ़ियों से धक्का दे दिया, चेहरे और जिस्म पर चोटें आई हैं।
DIG वेस्ट का कहना है कि मुलजिम नोमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जाने मुलजिम नोमान ने इल्ज़ाम लगाया कि तशद्दुद की वीडियो साजिश के तहत वायरल की गई। नीचे वाले किराएदार ने घर खाली करवाने के लिए साजिश के तहत वीडियो बनाई। पानी के मामले पर पहले भी उनसे झगड़ा हुआ था। कराची में NCCIA और हसास इदारे की DHA में कार्रवाई। फेज़ 1 के बंगले और फेज़ 6 में इमारत में छापे मारे गए। कार्रवाई में 10 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों समेत मुतादिद अफराद गिरफ्तार। ज़राए का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़िमान मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कीमों का काम कर रहे थे। तारिक जहांगीरी डी नोटिफाई। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तकर्रुरी के वक्त दुरुस्त LLB डिग्री का अहल न होने पर ओहदा खाली करने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत का कराची के बाद सूबे के मुख्तलिफ शहरों में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल, मलीर में खवातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देना शुरू कर दी है। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो गई। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। कहा महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर खवातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। कराची में जमात इस्लामी के अमीर मोनम जफर का भत्ताखोरों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने का मुतालबा। कहा भत्ताखोरों की तरफ से सरमाकारों को पर्चियां भेजी जा रही हैं। सिंध सिस्टम की हुक्मरानी कायम हो चुकी, ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। स्कीम 33, सुरजानी टाउन और बल्दिया टाउन, हर जगह कब्जा माफिया का राज है। मफादात की हवस से सूबे को बर्बाद कर दिया। महकमा तालीम सिंध का सूबे के स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। स्कूलों की फहरिस्त 3 दिन में तलब कर ली। स्कूलों की सोलराइजेशन का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान की सलामती हमारी सलामती है। वालदा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था कि लड़कियों का मुस्तक़बिल रोशन हो, हर बेटी तालीम के जेवर से आरास्ता हो। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की हर बेटी आला तालीम याफ्ता हो। आसफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में गर्ल्स कैडेट कॉलेज में खिताब। कहा बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज बच्चों के लिए साहिबान का दर्जा रखता है। बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का होना सिंध की बेटियों के लिए बड़ा एजाज़ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन की मुलाकात। अमनो अमान और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध ने कहा आवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे कलीदी किरदार अदा करते हैं। गाज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात का अगला दौर जुमे को अमरीका की मेज़बानी में मियामी में होगा। फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने वाइट हाउस एहलकार के हवाले से बताया कि ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ फ्लोरिडा में कतर, मिस्र और तुर्की के सीनियर हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से क्रिसमस की तातीलात के दौरान फ्लोरिडा में मुलाकात हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने $900 अरब के दिफाई पॉलिसी बिल पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बिल से अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। पीस थ्रू स्ट्रेंथ एजेंडा और गोल्डन डोम के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। अमेरिका का ब्राउन यूनिवर्सिटी पर फायरिंग के वाक़े के बाद ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम मुअत्तल करने का ऐलान। अमेरिका की सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स ने अमेरिका आने के लिए ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी, मरी, लाहौर, शेखुपुरा, सरगोधा, खुशाब, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। गवादर, कोयटा, कलात, मसूम, ज़ियारत, हरनाई और जोब में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। दुबई और अबू धाबी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। वर्क फ्राम होम नाफिज, निजी सेक्टर को भी रिमोट वर्क पॉलिसी अपनाने की हिदायत। सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमला दफाते रहेगा। दुबई का ग्लोबल विलेज और दुबई आर्जी तौर पर बंद। स्काई डाइव दुबई की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल। दुबई पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।
7 परवाज़ें मनसूख, 15 ताख़ीर का शिकार। जुमे की रात से मौसम बतदरीज बेहतर होने की तवक्को। शदीद बारिश से दुबई पाकिस्तान का फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से दुबई शारजा की 18 परवाज़ें मनसूख। दुनिया में इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी। सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा। ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इज़हार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए। 93 से 2025 में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ाद, महफूज और पेशा वाराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें ताकि गलत मालूमात और नफरत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 122 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने शानदार 69 रन बनाया। अब्दुल ने 4 विकेटें ली। अंडर 19 एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। कराची में जारी 29वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी प्रोफेशनल कैटेगरी में मोहम्मद जुबैर टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि शबीर इकबाल 4 अंडर पार के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। इवेंट के दूसरे रोज एमेचर्स कैटेगरी के मुकाबले भी शुरू हो गए। फीफा अरब कप के फाइनल में मराकेश ने उर्दन को 3 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। मराकेश की जानिब से अब्दुल रज़ाक हमीदुल्लाह ने 2 गोल किए।